कौन से हैं जो जहन्नम में लेकर के जाएंगे? जहन्नम में लेकर के जाने वाला सबसे पहला अमल, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, जो अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक करेगा, आपके बाराबंकी से बहुत करीब है, इस वक्त वहां मेला चल रहा है, आप जाके देख ले, मर्दों का जमघट लगाए, औरतों का जमघट लगाए, अल्लाह को छोड़ करके गैरों के आस्थानों पे सर झुकाया जा रहा है, मुरादें मांगी जा रही हैं, जानवर ज़बा हो रहे हैं, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो काम अल्लाह के लिए होना चाहिए वो गैरुल्लाह के लिए करने वाले कान खोल करके सुन ले, ये शिर्क है, और शिर्क करने वाले की अल्लाह ताला क्या कोई मग़फ़िरत नहीं है, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। वमन यकफुर बिल ईमानि फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद कुफ्र का रास्ता अपनाएगा, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो नुकसान उठाने वालों में से। कुफ्र करना ये भी जहन्नम में लेके जाता है। अल्लाह ने फरमाया, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम बहाने न बनाओ, तुम उज़्र ना पेश करो, तुम एक्सक्यूज ना पेश करो, तुम काफिर हो चुके हो। जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया, तुम काफिर हो गए। हमारे यहाँ मोबाइल पर जोक चलते हैं, लोग एक दूसरे को जोक भेजते हैं, लतीफे भेजते हैं, चुटकुले भेजते हैं। उन चुटकुलों में कभी कभी फरिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है, कभी जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, कभी जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। खबरदार, जन्नत का, जहन्नम का, फरिश्तों का मजाक उड़ाना हराम है और इंसान को कुफ्र तक लेके चला जाता है। अल्लाह और उसके आयतों का मजाक उड़ाना यह भी इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह
वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों,
आज का ये प्रोग्राम जो इस इलाके के भाइयों की दीनी तलब और मेहनत का नतीजा है। इस देहात में इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुरतब करना, उलमा को दावत देना और फिर मुख्तलिफ मुफीद उन्वानात पर, अहम टॉपिक्स पर उलमा के बयानात करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझसे पहले अभी आप शेख नसीम सिराजी हफिज़हुल्लाह से दीनी तालीम की अहमियत के ताल्लुक से गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। उसके पहले आपने लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर शाहिद मुबीन हफिज़हुल्लाह का खिताब भी समात फरमाया। और अब मैं आपके सामने आज के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी लेकर के हाजिर हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हक बात को कहने की, हक बात को सुनने की और हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज के दौर में हर इंसान कामयाबी की तलाश में है। हर इंसान ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, वो सक्सेस हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि कामयाबी किस चीज का नाम है। एक इंसान बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत दौलत कमा रहा है, वो ये समझ रहा है कि कामयाबी दौलत का नाम है। अगर दौलत कामयाबी होती तो बहुत दौलत थी कारून के पास। कितनी दौलत थी? अल्लाह फरमाता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बा। हमने कारून को इतनी दौलत दी थी, इतनी दौलत दी थी, उसके खजानों की कुंजियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। बहुत दौलत थी कारून के पास। लेकिन क्या कारून कामयाब हो गया? नहीं। कारून को अल्लाह ताला ने उसके खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अगर कोई ये समझता है कि दुनिया में कामयाबी हुकूमत और इक़्तिदार और पावर और कुर्सी का नाम है, बहुत बड़ा बादशाह था नमरूद और बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन। नमरूद भी बड़ी जिल्लत की मौत मरा और फिरौन भी पानी में डूब करके मर गया और सारी हुकूमत, सारी कुर्सी, सारा पावर धरा का धरा रह गया। अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया में कामयाबी ताकत का नाम है, कुव्वत का नाम है, जिस्मानी पावर का नाम है, इस दुनिया में कौम आद नाम की एक कौम आई थी, कौम समूद नाम की एक कौम आई थी। इतनी ताकतवर कौम थी कि कुरान कहता है कि कौम आद और कौम समूद के लोग कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इतनी ताकत होने के बावजूद अल्लाह ने कौम आद को और कौम समूद को सफे हस्ती से मिटा दिया। उनके ऊपर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया। फअम्मा समूद फउलिकू बित्तागिया, कौम समूद के ऊपर एक जबरदस्त आवाज का अजाब आया। उस आवाज को सुनकर के उनके कानों के पर्दे फट गए, उनके कलेजे फट गए। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और कौम आद के ऊपर अल्लाह ताला ने लगातार 7 दिनों तक तेज हवा चलाई। ऐसी हवा चली कि वो खत्म हो गए, उनकी लाशें सड़े हुए खजूर के तनों की तरह जमीन पर पड़ी रह गई। तो पता ये चला कि ताकत, दौलत, पावर, शोहरत, ये तमाम चीजें कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185, इस आयत में अल्लाह ताला ने हकीकी कामयाबी, रियल सक्सेस क्या है, हकीकी कामयाबी क्या है, अल्लाह ने इस आयत में बयान किया। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा,
और मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के हिसाब देना है। तुम्हें अल्लाह के पास तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। तुमने दुनिया में जो नेक अमल किए हैं उन नेक अमाल का भी तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा। तुमने जो गलत काम किए हैं, जो गुनाह के काम किए हैं, उनकी सजा भी तुमको मिलेगी। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर देगा, जिसको अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में डाल दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब होने वाला है। पता ये चला कि अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार ये है कि इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए और जहन्नम से बच जाए। कामयाबी इसका नाम है मेरे भाई। और जिस दुनिया को हमने कामयाबी समझ के रखा है, अल्लाह कहता है नहीं, ये दुनिया कामयाबी नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो बेवफा है, इसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। तुम करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर लो, मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह को निकाल लेगा। तुम्हारी सारी दौलत दूसरों की हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी। तुम 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिए जाओगे। खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ अल्लाह के पास जाओगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी धोखा है मेरे भाई। न यहाँ के रिश्ते हमेशा काम आएंगे, न यहाँ की दौलत हमेशा काम आएगी, न यहाँ की प्रॉपर्टी हमेशा काम आएगी। दुनिया धोखेबाज है, दुनिया बेवफा है। तो अल्लाह ने कहा कि जो जन्नत में चला गया और जो जहन्नम से बच गया वही कामयाब है। ये जहन्नम क्या है? जहन्नम उस जगह का नाम है, उस प्लेस का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुजरिम बंदों के लिए तैयार करके रखी है। और यह भी नोट कर लीजिए कि जहन्नम ऑलरेडी है और जन्नत ऑलरेडी है। यानी कि कयामत आएगी तो अल्लाह जन्नत बनाएगा और जहन्नम बनाएगा। जन्नत ऑलरेडी है और जहन्नम ऑलरेडी है। अब ये जहन्नम कैसी है, आइए जरा कुरान से हम पूछते हैं। कुरान का 30वां पारा उठाते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह जहन्नम कैसी है? अल्लाह जवाब देता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। किन लोगों का लित्तागीन मआबा, उन लोगों का जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह की शरीयत से बगावत करने वाले हैं, अल्लाह के कानून से बगावत करने वाले, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। लाबिसीन फीहा अहकाबा, और जो जहन्नम में जाएगा वो बहुत लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, और जहन्नम के अंदर न उनको पानी मिलेगा न ठंडक मिलेगी। जहन्नम की गर्मी से बेहाल होकर, जहन्नम की आग से बेहाल होकर वो प्यास से तड़पेंगे मगर उनको पानी न मिलेगा। वो गर्मी से बेहाल होंगे मगर उनको ठंडक न मिलेगी। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और पीपो मवाद उनको पिलाया जाएगा। दुनिया में कोई इंसान अगर जल जाए, उसकी डेड बॉडी कभी देखो आप, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश को नहीं देख सकता। दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए, हम उसकी लाश को नहीं देख सकते अगर कमजोर दिल का आदमी है तो। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नारुकुम जुज़उम मिन तिसईना नारुकुम जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारी जहन्नम। तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दिए जाएं तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है, 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है।
साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, हमें जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है। आपने फरमाया हाँ काफी है, मगर अल्लाह ताला जहन्नम की आग को दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक बनाएगा। दुनिया की आग से वो 70 गुना ज्यादा तेज जलने वाली और तकलीफ देने वाली होगी। अल्लाह अकबर। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? उस आग को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? दुनिया में इंसान आग में जलता है, एक बार जलता है, मर गया, काम खत्म। लेकिन जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक मर्तबा उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी उनके ऊपर चढ़ा देंगे, दूसरी खाल उनके ऊपर चढ़ा देंगे। हम बार बार उनको जलने की तकलीफ का एहसास कराएंगे, बार बार उनको तड़पाएंगे, बार बार वो जलने की तकलीफ महसूस करेंगे। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, कोयले से जलती है। जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को उस जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान होंगे, जिसका ईंधन पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम के जो निगरां होंगे, वो फरिश्ते होंगे जो बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। ये होगी जहन्नम। मेरे भाई, जहन्नम तकलीफ, टॉर्चर और अजियत की इंतहा का नाम है। उतनी तकलीफ कायनात में कहीं नहीं है जितनी जहन्नम के अंदर है। जानते हो, जहन्नम की तकलीफ से इंसान परेशान होकर के मौत की तमन्ना करेगा। वनादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है, जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है। वनादौ या मालिक, वो कहेंगे ऐ मालिक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, अपने परवरदिगार से कह दे कि हमारा फैसला कर दे, हमारा काम तमाम कर दे, हमें खत्म कर दे। क़ाला इन्नकुम माकिसून, फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हें हमेशा रहना है, तुम्हें जहन्नम से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। जहन्नम में मौत नहीं आएगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बा की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों, अब जन्नत में हमेशा रहना है, ऐ जहन्नमियों, अब जहन्नम में हमेशा रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत को मौत आ चुकी है, मौत को का काम खत्म कर दिया गया है। अच्छा, जहन्नम के अंदर लोगों को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अल्लाह ने कुरान में उसका भी नक्शा खींचा है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, उनको कोई खाना न मिलेगा सिवाय कांटेदार झाड़ी के। वो कांटेदार झाड़ी जब वो खाएंगे, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, उससे उनके बदन में न ताकत आएगी न उनकी भूख मिटेगी। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया व युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीपों मवाद पिलाया जाएगा। दुनिया में हमें जख्म हो जाता है, जख्म के अंदर मवाद हो जाता है, वो कितना बदबूदार होता है, कितना फासिद होता है, कितना गंदा होता है। जब तक उस मवाद को हम डॉक्टर के जरिए निकलवा न ले, हमें चैन नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नमियों को पीप व मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु, वो तकलीफ के मारे, वो प्यास के मारे, वो ड्रॉप की शक्ल में, वो बूंद की शक्ल में अपने हलक के नीचे उतारेगा। वला यकादु युसीगुहु, मगर वो इतना बदबूदार होगा,
इतना तकलीफ दे होगा कि उसको अपने हलक के नीचे उतार ना पाएगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्li मकान, उसके पास मौत हर तरफ से आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, मगर वो मरेगा नहीं। मौत हर तरफ से आएगी मगर मरेगा नहीं। ये जहन्नम होगी मेरे भाई। अच्छा, दुनिया में हम देखते हैं कि जेल में जो कैदी होते हैं, उन कैदियों की अपनी एक ड्रेस होती है, कपड़ा होता है। जहन्नम भी तो अल्लाह ताला का कैद खाना है। जहन्नम के कैदियों का कपड़ा कैसा होगा? फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। आग के कपड़े होंगे। हमने कॉटन के कपड़े देखे, हमने ऊनी कपड़े देखे, हमने नायलॉन के कपड़े देखे, हमने पॉलिस्टर के कपड़े देखे, हमने आज तक आग के कपड़े न देखे। फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। या अल्लाह, उनका ओढ़ना कैसा होगा, उनका बिछौना कैसा होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, आग का ओढ़ना होगा, आग का बिछौना होगा। आग पहनेंगे, आग पर सोएंगे और आग को ओढ़ेंगे। आग ही उनका लिबास, आग ही उनका ओढ़ना, आग ही उनका बिछौना होगी। ये होगा जहन्नमियों का हाल। और जानते हो जहन्नम कितनी गहरी होगी? उसकी गहराई का अंदाजा है? सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी साहबे किराम के साथ हैं। अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी, साहबा ने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने पूछा कि है साहबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा, हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु 70 खरीफा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है। एक पत्थर जो 70 साल पहले जहन्नम के अंदर गिराया गया था, 70 साल बाद आज उस पत्थर के गिरने की आवाज आई है। इतनी गहरी है जहन्नम के पत्थर डाला गया तो 70 साल बाद उसकी गहराई में गया है। ये होगी जहन्नम मेरे भाई। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती तो सम्मान के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, और जहन्नमी जानवरों की तरह हाँक के लेके जाएंगे। और जहन्नमियों के ग्रुप होंगे, चोरों का ग्रुप अलग होगा, कातिलों का ग्रुप अलग होगा, जानियों का ग्रुप अलग होगा, हरामखोरों का ग्रुप अलग होगा। ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, इन काफिरों को, इन नाफरमानों को जब जहन्नम में लेके जाया जाएगा तो ये ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, ये गिरोहों की शक्ल में जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब जहन्नम के पास जाएंगे जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी नोट कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए अल्लाह कहता है कि हिस्सा बना हुआ है। हर दरवाजे से कौन दाखिल होगा, अल्लाह ताला के पहले से प्लान्ड है कि ये बदकारों का दरवाजा है, ये कातिलों का दरवाजा है, ये हराम खाने वालों का दरवाजा है, ये बेगैरतों का दरवाजा है। 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए अल्लाह ताला ने बांट दिया है जहन्नम। तो जब जहन्नमी जहन्नम के पास जाएंगे दरवाजा खोला जाएगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जहन्नम के दारोगा कहेंगे ऐ जहन्नमियों, क्या अल्लाह के नबी तुम्हारे पास नहीं आए थे? क्या कुरान की आयतें तुम्हारे ऊपर पढ़ी नहीं जाती थी? क्या आज के दिन से तुम्हें डराया नहीं गया था? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त अलैना, कहने लगे कि नहीं, फरिश्तों से कहेंगे कि अल्लाह के पैगंबर तो आए थे, अल्लाह के नबी तो आए थे, लेकिन अजाब का कलमा हमारे ऊपर साबित हो चुका है। हमने ऐसे करतूत किए कि आज अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर होकर के रहने वाला है। ये होगी जहन्नम। खाना आपने देख लिया। अच्छा, जहन्नमियों को कोई फल मिलेगा? अनार है, अमरूद है, आम है, सेब है, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। जन्नतियों को सब मिलेगा।
बेचारा जन्नती दुनिया में गरीब था, आम का सीजन आता था उसको आम नसीब नहीं होता था, सेब का मौसम आता था उसके बच्चे मन मसोस के रह जाते थे, उसके बच्चों को सेब नहीं मिलता था, उसके बच्चों को अनार नहीं मिलता था। और आज जन्नत में क्या होगा? कुतूफुहा दानिया। अल्लाह कह रहा है कि जन्नती के लिए जन्नत के दरख्त के जो फल होंगे वो झुक जाएंगे, उसे आम चाहिए आम मिल जाएगा, उसे सेब चाहिए सेब मिल जाएगा, उसे कोई फल तोड़ना नहीं है, बस ख्वाहिश करना है, उसे जिस जिस फल की जरूरत होगी वो फल उसके हाथ में आ जाएगा।